गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने की थी एक्सरसाइज 2.2 के पहले 5 क्वेश्चंस क्लास 8 के। आज हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो आए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, हमें दिए कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड्स अप टू 51 कि जो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जब उनको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा 51। कॉन्जिक्यूटिव होता है साथ साथ वाले, मतलब एक मैंने लिया है 10 तो मेरा अगला क्या आएगा 11, अगला आएगा 12। आप पीछे भी जा सकते हो 10 से 9 और 8 8 9 10, ये भी 3 कॉन्जिक्यूटिव है, 10 11 12 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो आप प्लस भी कर सकते हो एक स्टेप और एक स्टेप पीछे भी जा सकते हो। अब 10 से 11 जाना तो बना 10 + 1 और 10 से 12 जाना तो बना 10 + 2। तो अगर मैं एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेता हूँ 10x, 10 की जगह क्या लेता हूँ x, तो 11 क्या बन जाएगा मेरा x + 1, ऐसे ही 12 क्या बन जाएगा मेरा x + 2। तो मेरे कितने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 3, अगर मेरे को लाट करने पड़ेगी तो क्या बनेंगे x + 1 और x + 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर मेरा बनेगा 51। पहला लिया x, फिर किया प्लस, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर किया x + 1 प्लस तीसरा क्या है x + 2 इक्वल्स टू 51। अब x प्लस ब्रैकेट खोल ली तो ब्रैकेट सीधे खोल जाएगी क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो होना नहीं है। x + 1 के साथ तो सिंपल आ गया x + 1 प्लस x + 2 इक्वल्स टू 51। अब x कितने आपके पास 1 2 और 3x मिलेंगे तो बन गया 3x, तो आ गया 3x प्लस 2 + 1 कितना होगा 3 इज इक्वल्स टू ये वाला 51। ऐसे ही आ गया 3x इज इक्वल टू 51। उस साइड पर देखो वैल्यू निकाली हमने x की, तो हमें x वाली टर्म यहाँ पे रखनी, बाकी दूसरी साइड लेना +3 वहाँ पे जाएगा -3, तो 51 में से 3 निकाले पीछे कितना बचा 48। 3x की वैल्यू कितनी आएगी 48, तो x की वैल्यू क्या आएगी 48 ऐसे ही रहेगा और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या होगा डिवाइड, दूसरी साइड जाके क्या होगा डिवाइड। तो डिवाइड करो 3 × 3 3 16 × 48, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 16। पहला नंबर क्या दिया था आपने x, पहला 16, दूसरा क्या था x + 1, तो 16 + 1 कितना होता है 17, और दूसरा क्या है x + 2, तो 16 + 2 कितना होता है 18। तो ये आया हमारा 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कौन से आ गए 16 17 एंड 18। तो एक बार दोबारा देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने से क्या लिए x + 1 और x + 2, दोनों प्लस करेंगे जब तो क्या आएगा x + 1 x + 2, ब्रैकेट डायरेक्ट डालनी क्योंकि ब्रैकेट में कुछ मल्टीप्लाई है नहीं, आगे सिंपल आपको जैसे पहले क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 एड्स अप टू 888 कि जो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है 8 के, उनको जब आप ऐड करते हो तो वो कितना बनाते हैं 888, कितना बनाते हैं 888। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लेने हमने 8। अगर मैं पहला मल्टीपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल पहला टेबल आया 8 1 8 8 2 16 8 3 24, यह आया आपको। अगर मैं 16 में बना तो मैं 8 में क्या करना है +8, और अगर मेरे को बनाना है 24 तब भी क्या करना है 8 में प्लस 16 में करना है +8, अगर मेरे को 24 बनाना तो 16 में करना है 24 होगा। अब 8 को मैं लिखता हूँ 8 × 1, 8 × 1, ऐसे ही इसको लिखता हूँ 8 × 1 + 8, क्योंकि 8 1 8 प्लस कितना हो गया 16, ऐसे ही मैं इसको लिखता हूँ 8 × 1 + 16, ठीक है। जो मैंने आपको इससे पहले लिखा उसको छोड़ दो, अब दोबारा इस क्वेश्चन को मैं और शॉर्ट करके बताया था कि क्वेश्चन तो सेम ही है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 8 के और वो प्लस करके कितना बनाते हैं 888। तो उसने पूछा कि वो 3 कौन से कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल होंगे 1। अब आपको जैसे पहले दिया है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है 8। अब एक बात याद रखो, अगर मैं पहला मल्टीपल लेता हूँ 8, पहला क्या लेता हूँ 8, क्योंकि 8 के टेबल में पहला 8 आता है, फिर 8 2 16, दूसरा 16 आता है, 8 से 24 मल्टीपल्स होते हैं जो 8 के टेबल में आते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले 8, फिर आता 16, फिर आता 24। 8 का तो चलो 8, 16 बनाना तो क्या करना 8 + 8 और 24 बनाना तो
यहाँ बनाना 8 प्लस 16। तो अगर मैं 8 को लिखता हूँ x, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 8 और ये बन जाएगा x प्लस 6। ये वही छोटे होते जैसे आपको टेबल याद करने के लिए दिए जाते थे, आपसे कहते थे 2 1 2, फिर करते थे +2 4 +2 6 +2 8 +2 10, उसी तरीके से। ठीक है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल क्या बन जाएंगे मेरा? पहला आएगा x, दूसरा आएगा x प्लस 8 और तीसरा आएगा x प्लस 16। क्वेश्चन क्या दिए? तीनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर बनेगा 888। तीनों को प्लस कर देता हूँ, पहला x प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 888। x कितना है? 3, तो कितना बनेगा? 3x प्लस 16 प्लस 8 कितना होगा? 24 इज इक्वल्स टू 888। 3x इज इक्वल्स टू 888 और ये प्लस 24 दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? -24। 3x इज इक्वल्स टू जब इस 888 में से 24 माइनस किया पीछे बचेगा 864। तो x इज इक्वल टू 864 और ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो ये आएगा 864/3। 3 से जब डिवाइड किया 3 1 3 और 3 288, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 288। तो रिक्वायर्ड, ये है रिक्वायर्ड, REQUIRED, ये शॉर्ट फॉर्म है रिक्वायर्ड। Therefore required 3 consecutive multiples of 8 are कौन-कौन से? पहला तो x ही था, तो x मेरा क्या है? 288 का। दूसरा क्या था? x प्लस 8, x क्या है? 288, उसमें प्लस 8 है, 288 में कर लो प्लस 8, 8 8 16, एक कैरी 8 1 9 296, दोबारा कर लो प्लस 8 304। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लिए हम, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दिए हैं। उसके बाद बोला कि जब हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने का मतलब होता है कि सबसे पहले हम कौन सा लेंगे? छोटा, उसके बाद कौन सा लेंगे? उससे बड़ा, उसके बाद कौन सा लेंगे? उससे बड़ा, क्योंकि सबसे छोटा कौन सा? x, उससे बड़ा कौन सा? x प्लस 1, उससे बड़ा कौन सा? x प्लस 2। जब हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे उसके बाद 2 3 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, हमने क्या दिया? 2 3 4। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले को पहले से करेंगे, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जब उनको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर पड़ेगा 74। तो वही मेरी कंडीशन पहले डिफाइन की है। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कैसे लेते हैं? x कम x प्लस 1 कम x प्लस 2। पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, प्लस दूसरे वाले को किससे करना है? 3 से। दूसरे वाले में 2 टर्म से, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में रखा, प्लस 4 को भी ब्रैकेट में रखा, x प्लस 2 को ब्रैकेट में रखा इज इक्वल टू 74, क्योंकि उन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करना है। तो आंसर कितना बनेगा मेरा? 74। 2x प्लस 3x प्लस 3 1 3 प्लस 4 into x 4x प्लस 4 into 8 इज इक्वल टू 74। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या? x वाले प्लस करो और बिना x वाले प्लस करो। x वाले कितने हैं? 2x प्लस 3x हो गया 5x प्लस 4x हो गया 9x प्लस 8 और 3 कितने होते हैं? 11 इज इक्वल टू 74। अब प्लस 11 में दूसरा लेना तो बन जाएगा -11। तो 9x की वैल्यू कितनी बची? 63, क्योंकि 74 में से 11 माइनस किया तो कितना बचा? 63। अब x इज इक्वल टू 63 और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या होगा? डिवाइड। तो 63/9, 9 1 9 7 63। तो इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आएगी? 7। तो वो सेम। तो रिक्वायर्ड 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कौन-कौन से हैं? पहला क्या था? x, तो x की वैल्यू क्या है? 7, तो आ गया 7। दूसरा क्या है? x प्लस 1, तो 7 प्लस 1 कितना होता है? 8 और x प्लस 2 मतलब 7 प्लस 2 कितना होता है? 9। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आ गए 9 7 8 और 9। इधर से एक बार दोबारा देख लो, उसने बोला था कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेना है, उसके बाद उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। उनको 2 3 4 से मल्टीप्लाई करना है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले को 2 से किया, दूसरे को 3 से किया, तीसरे को 4 से किया और फिर उसके बाद उनको क्या किया? प्लस। सबको क्या कर दिया? आपस में प्लस। तो कितना बनेगा आंसर? 74। आगे मल्टीप्लाई और प्लस किया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि साहिल और अनवर की एज की रेशियो दी है हमें 5:7। साहिल और अनवर की एज की रेशियो दी है 5:7। तो पहले वाला काम चलेगा साहिल के लिए और दूसरा वाला चलेगा अनवर के लिए, क्योंकि 5:7 को लेगा साहिल और अनवर। तो पहला साहिल का आया और दूसरा किसका आया, अनवर। अब रेशियो वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रेशियो वाला क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि रेशियो के साथ एक्स लगा के उसको लेट कर देते हैं। एक्स लगाने का मतलब जैसे साहिल की रेशियो थी 5, मतलब साहिल के लिए जो रेशियो में नंबर आ रहा था वो आ रहा था 5, और अनवर के लिए रेशियो में जो नंबर आ रहा था वो आ रहा था 7। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमने साहिल की प्रेजेंट एज लेट करनी है तो वो कितनी आएगी, 5x। इसी तरह जब हमें अनवर की प्रेजेंट एज लेट करनी है वो कितनी आएगी, 7x। ये सिंपल ट्रिक है आपकी रेशियो वाले क्वेश्चन करने। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए, रेशियो देखो किस हिसाब से दी है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ करो, सेकंड का सेकंड के साथ करो, और उनको रेशियो के साथ x डिवाइड बाई कोई भी एक वेरिएबल कॉमन लगा दो। अब उसने बोला कि 4 साल के बाद, दूसरी कंडीशन क्या दी है कि 4 इयर्स के बाद उनकी एज का जो सम बनता है वो कितना बनता है, 56। अब पहले आपको निकालना दिया कि 4 इयर्स के बाद साहिल और अनवर की एज कितनी बनेगी। तो पहले मैंने कहा 4 इयर्स लेटर, मतलब 4 साल बाद साहिल एज विल बी, साहिल की एज कितनी होगी, आज है उसकी 5x, 4 साल के बाद कितनी होगी, +4। ऐसे ही अनवर्स की एज क्या होगी, आज 7x है, +4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था क्वेश्चन में उसने कि 4 साल बाद दोनों की एजेस का सम, दोनों की एजेस का सम कितना होगा, 56। प्लस करके दोनों की एज 5 और 7 में 12x प्लस 4 4 8 इज इक्वल टू 56। 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, तो 12x इज इक्वल टू 48 इम्प्लाइज x को ये देखा 48 पहले से 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरे से क्या क्या होगा, डिवाइड, तो बन गया आपका 48/12। तो 12/12 4 48, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। तो साहिल की प्रेजेंट एज कितनी थी, 5x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह करेगा मैंने 4 इज इक्वल टू 20x। इसी तरह अनवर की कितनी, 7x, मतलब 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28x। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है कि एक क्लास में नंबर, एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स होती है, और टोटल नंबर ऑफ क्लास की अगर आपको नंबर स्ट्रेंथ कितनी बताओगे तो आप ये वो करोगे, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या कर दोगे, प्लस। तो इसी तरह जब क्लास में बताया था भाई कितने बच्चे हैं तो कैसे बताया जाता है भाई इतने लड़के हैं और इतनी लड़की है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक क्लास है और एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की रेशियो, इसकी बॉयज और गर्ल्स, मतलब पहले बॉयज बोला फिर गर्ल्स बोला, और इनकी रेशियो दी है 7:5, 7:5। बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दी है 7:5, तो मतलब बॉयज के लिए 7 है, गर्ल्स के लिए 5 है। तो सेम क्वेश्चन रेशियो वाला जब भी होगा तो नंबर ऑफ बॉयज कितना आएगा, 7x, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आएगा, 5x। जब हम लेट करेंगे वही लाइन फाइनल, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास बी 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास बी 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया उसने बोला कि जो लड़के हैं, जो क्लास के लड़के हैं वो लड़कियों से 8 ज़्यादा है, लड़कियों से 8 ज़्यादा है। क्लास की जितने लड़के हैं, लड़के कितने हैं 7x, वो कितने हैं, लड़कियों से 8 ज़्यादा। क्लास के जो लड़के हैं वो लड़कियों से 8 ज़्यादा है। तो आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी, तो बॉयज़ का नंबर है इज इक्वल टू गर्ल्स के नंबर प्लस क्या करना है 8, तो हमारे गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालिए, x वाले एक साइड करो, 7x, ये 5x उठा के यहाँ पे लाया, क्या बन गया -5x इज इक्वल टू 8। 7x में से 5x निकाले, पीछे बचा 2x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू निकालिए, 2 मल्टीप्लाई होगा, दूसरे जब भी क्या होगा 8 के नीचे डिवाइड, 2 1 2 2 4 जाएगा, इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा, 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 7 4 28।
इसी तरह नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 4, क्योंकि x की वैल्यू 4 आई, 5 4 20। ये हो गया आपके बॉयज और गर्ल्स की टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स कितनी है क्लास में। बट उसने क्वेश्चन में आपको पूछा फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, कि क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है। तो क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं उसको बोलते हैं टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। तो टोटल बच्चे कितने हैं, बॉयज और गर्ल्स को प्लस कर लो, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज इक्वल टू बॉयज 28 प्लस गर्ल्स 20 इज इक्वल टू 48। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है कि जो बशीर के फादर जो है वो 26 ईयर्स यंगर है, मतलब छोटे हैं इनसे, बशीर के ग्रैंडफादर से। बशीर के पापा बशीर के दादा से 26 साल छोटे हैं, और बशीर और 29 साल बड़े हैं। कौन, बशीर के पापा किससे बड़े, बशीर से। बशीर के पापा बशीर से 29 साल बड़े और बशीर के दादा से 26 साल छोटे हैं। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि ये रहे ग्रैंडफादर, ये रहे फादर और ये रहा बशीर। फादर से ग्रैंडफादर 26 साल का फर्क है, और इन दोनों में कितना साल का फर्क है, 29 साल का। तो ये यही फॉलो सिमेट्री फॉलो करेगी एज में भी। सबसे कम एज किसकी होगी, बशीर की, उसके बाद फादर की, उसके बाद ग्रैंडफादर। अब मैं बोलता हूँ कि मैं फादर की एज लट कर देता हूँ एक्स। फादर की कितनी लट की, एक्स। फादर और ग्रैंडफादर में कितना फर्क है, 26 का। तो ग्रैंडफादर फादर से बड़े होंगे, तो मतलब एक्स में क्या करना है, प्लस 26। तो ये कितने जी, एक्स प्लस 26, क्योंकि जो बशीर के ग्रैंडफादर, जो बशीर के पापा हैं, जो बशीर के पापा हैं वो उसके दादा से 26 साल छोटे हैं। तो दादा 26 साल क्या होंगे, बड़े। तो पापा की एक्स थी तो दादा 26 साल बड़े, तो एक्स प्लस 26। इसी तरह फादर और बॉय में बशीर में कितना फर्क है, 29 का। फादर और बशीर में कितना फर्क है, 29 का। अगर फादर एक्स साल है तो बशीर 29 साल क्या है, छोटा। क्यों, उसने बोला कि जो बशीर के फादर हैं वो बशीर से 29 साल क्या है, बड़े। बशीर के फादर बशीर से 29 साल बड़े, तो बशीर क्या होगा, 29 साल छोटा। तो उसको हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 29, क्योंकि छोटा है तो माइनस करेंगे। तीनों की एज बदलेगी तो वही है प्रेजेंट एज ऑफ बशीर की मैंने की एक्स। तो बशीर के ग्रैंडफादर की कितनी होगी, एक्स प्लस 26, और बशीर की खुद कितनी होगी, एक्स माइनस 29। कामा का मतलब है इधर आएगा देयरफॉर, आगे सारा सेम है, द प्रेजेंट एज ऑफ बशीर्स ग्रैंडफादर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बशीर इज इक्वल टू एक्स माइनस 29। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया है कि तीनों की एजेस का सम कितना बनता है, 135। पहले की एज क्या है, एक्स प्लस दूसरी कितनी है, एक्स प्लस 26 प्लस तीसरी कितनी है, एक्स माइनस 29 इज इक्वल टू 135। एक्स 3 है, 3x माइनस 29 में से 26 के 3 और माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म किसकी है, माइनस की। दोनों में से ये दोनों माइनस होंगे, एक्स वाले बिना एक्स वाले अलग होते हैं और एक्स वाले अलग, प्लस माइनस करना पड़ता है। तो बिना एक्स वाले 2 थे, 29 में से 26 गया, पीछे बचे 3 और माइनस का बचे, क्योंकि बड़ी टर्म किसकी है, माइनस, इज इक्वल टू 135। 3x इज इक्वल टू 135 आ गया, माइनस 3 वहाँ पे जाके प्लस 3, तो 3x इज इक्वल टू 138। x इज इक्वल टू 138 अपॉन 3, क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे टैक क्या होगा, डिवाइड। 3 4 द 12, 3 प्लस सॉरी 3 6 18, ठीक है। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 46। x की वैल्यू कितनी आ गई, 46। x किसकी एज ली थी हमने, बशीर के फादर की। तो देयरफॉर बशीर फादर्स प्रेजेंट एज कितनी आई, x 46 इयर्स। तो बशीर के ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, x में क्या प्लस करना है, 26। तो 46 में 26 प्लस किया कितना आ गया, 72। इसी तरह बशीर की प्रेजेंट एज क्या है, x में माइनस करना 29, 46 में माइनस करना 29, कितना आ गया 17 ईयर्स। तो आज के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर जो हमारे 5 क्वेश्चन बचे 12 से लेकर 16 तक वो करेंगे। तो वही हर बार की तरह बार बार वीडियो को रिपीट कर करके देखें, ताकि जो ना पता चले एक दिन में, मैं तो बोलता हूँ कि 2 से 3 या 4 बार आप वीडियो को देखें, ताकि क्वेश्चन जो आपको अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो एक किस्म का आपके लिए मतलब रिकॉर्ड होगी, जैसे आपने मेरे से एक बार समझ लिया, आपके बाद जब आप कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें समझते जब आप क्लास में पढ़ाते हो तो पूरा समझ आता है, बाद में भूल जाता है। क्यों, उनको कुछ लोग बच्चों को माइंड नहीं होता कि उनको बार बार चीज़ को बोल बोल के बताते जाओ तो उनको अच्छे से याद होता है। तो उनके लिए ये एक रिकॉर्ड आ गया उनके पास कि जब भी उनको लगे कि नहीं भाई मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है समझने में, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, दोबारा देखो, अच्छे से करो, और लास्ट वही जब आपको लगे कि भाई ठीक है मेरी अब 2.2 एक्सरसाइज अच्छे से तैयार हो चुकी है, तो आ जाओ एग्जाम्पल्स में। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।